नमस्कार। नया भारत चैनल पर कुछ दिनों बाद इस बार देरी से आपका स्वागत। कुछ कारणों से इस बार देरी हुई है, लेकिन इसी दरमियान एक नया टॉपिक, नया विषय सामने आया और मुझे लगा कि इसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। ये सिर्फ नया भारत के व्यूअर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए जरूरी है कि देश में जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं, छोटे या मोटे, और खासतौर से कोऑपरेटिव घोटाले, जिनका विशेष तौर से राजस्थान से जुड़ाव है। दो बड़े घोटाले तो कई सामने है, पर दो बड़े घोटाले बाहर आ चुके हैं। बंधुओं, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है और इसके लिए हम कह रहे हैं, उस विस्तार से बात बताऊंगा आपको कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार है, ये हमारा कहना है कि शेखावत विल हैव टू रिजाइन। बात बहुत बड़ी है। केंद्रीय मंत्री का रेजिग्नेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है इसके पीछे, और जो मुद्दा है उसके पीछे वही है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। ताजा मामला एक कोर्ट से आया है। बंधुओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए का संजीवनी सोसाइटी घोटाला हुआ है, और जिसमें ताजा कोर्ट का आदेश हुआ और उसका बाद में मैं सोचता हूं कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जी आरोपी से गिर चुके हैं इस कोर्ट के आदेश के बाद। बातें बहुत सी है, मैं संक्षिप्त में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जिस समय ये घोटाला बाहर आया, जिस ढंग से बाहर आया, उस समय कुछ स्थानीय चैनल ने पूर्व में भी दबी आवाज से संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जोड़ा था, और फिर अचानक सब चुप हो गए। ये एक तथ्य है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे राजस्थान से देखा है कि ये राजस्थान के स्थानीय चैनलों में बात उठी और फिर अचानक सब चुप हो गए। तो चुप हुए भी क्यों नहीं? क्योंकि आरोप किसी छुटभैया नेता पर नहीं था, बल्कि आरोप राजस्थान में पीएम साहब के सबसे करीबी चहेते और आरएसएस के विश्वसनीय मंत्री पर थे। इससे पहले भी आपको याद दिलाऊं, आदर्श घोटाले में भी एबीपी न्यूज चैनल पर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मामला उठाया था आदर्श घोटाले का। उनका क्या हाल हुआ शायद सभी को मालूम है, आज तक उनका पता नहीं है कि इस चैनलों के काम में वो कहाँ है, उन चैनलों से कहाँ आउट हो गए, कैसे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्होंने मामला उठा लिया था। और शायद इसी कारण जिन चैनलों ने मुद्दे उठाए थे वो वापस चुप हो गए। राजस्थान में एक ताजा मामला और चल रहा है, वो एमएलए का खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। उसमें भी एसओजी जांच करी है, उसमें भी गजेंद्र सिंह जी पे आरोप है। बंधुओं, ये पूर्णतः राजनीतिक मामला है, इसलिए आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए खरीदे जाते हैं, बिक्रे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। लेकिन संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाला जो है, संजीवनी सोसाइटी घोटाला जो है, वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है, और इससे बीजेपी की भी भारी बदनामी हो सकती है और होगी, क्योंकि इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है जो कि पीएम साहब के खास है। आप सभी ने देखा होगा, जनचर्चा में भी ये बात है कि सभी जानते हैं कि पहले भी गजेंद्र सिंह जी को राजस्थान बीजेपी का मुखिया बनाना चाहा था वसुंधरा जी के राज में, लेकिन वसुंधरा जी के विरोध के चलते और कारण वो शाह और मोदी जी के वहां राजस्थान में चल नहीं पाई थी, उनको अध्यक्ष नहीं बना पाए। और अभी जनचर्चा में भी है कि ताजा राजस्थान में जो उलट पुलट अभियान चल रहा है, उसकी कप्तानी का आरोप भी केंद्रीय नेतृत्व और गजेंद्र सिंह जी पर ही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि शेखावत जी का कद कितना बड़ा है बीजेपी में, या हमारे पीएम साहब की नजर में, या पार्टी की नजर में। बंधुओं, आदर्श घोटाला खुलने के बाद एक से आप कह सकते हो, यदि आदर्श घोटाला नहीं खुलता था शायद ये घोटाला अभी तक नहीं खुलता, लेकिन आदर्श घोटाले की काली छाया इसमें भी पड़ी और ये संजीवनी घोटाला भी खुल गया। तो आदर्श घोटाले खुलने के बाद संजीवनी के मुखिया विक्रम सिंह ने जिस तरह से एसओजी के सामने सरेंडर किया, आदर्श में ऐसा नहीं हुआ था, इसमें तो चला के सरेंडर किया गया था। और उसकी स्टोरी आपने सुनी होगी, अभी मैं इस एपिसोड में पूरी बात नहीं लूंगा किस तरह से सरेंडर किया, क्या किया गया, लेकिन जिस तरह से सरेंडर किया वो चौंकाने वाला था।
और इस बात की चर्चा जोरों पर है कि विक्रम सिंह तो खुद बेनामी एमडी था, असली मालिक और कोई है सोसाइटी का। जैसे राहुल मोदी आदर्श के अंदर है, वो मैं कह रहा हूँ बेनामी एमडी थे, क्योंकि असली मालिक तो मुकेश मोदी था, जो एसओजी भी जानती है, एसएफआईओ भी जानती है, भारत सरकार भी जानती है। कुछ ऐसी हालत इस सोसाइटी की है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एसओजी ने इस विषय पे, आप देखिए, जब आदर्श का हुआ था, आदर्श के अंदर मुख्य आरोपी मुकेश मोदी को बनाया गया, जबकि वो किसी पोस्ट पे नहीं है, न वो एमडी है, न कुछ भी नहीं है उसको। लेकिन जब इस विषय की जांच किसकी कह रहा हूं मैं आपको, ये संजीवनी की जब जांच की बात आती है, तो वहां एसओजी ने जांच नहीं की कि इसका असली मालिक कौन है। जिस विक्रम सिंह ने आगे सरेंडर किया, उसी को आरोपी बनाया, साथ में एक दो नाम और डाले और सबको, बाकी सब मैटरों को बंद कर दिया। और एसओजी ने यह भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया, दोनों मामलों, आदर्श में भी नहीं किया और इसमें भी नहीं किया, कि अल्टीमेटली जो घोटाले की रकम है वो आखिर गई कहां और इसके वास्तविक लाभार्थी कौन है, किसके जेब में पैसा गया, किसके पेट में पैसा गया, इसकी जांच एसओजी ने नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं आप, आदर्श में क्या कहा गया कि 225 करोड़ का सूट का कपड़ा खरीदा गया, फर्जी बिलिंग की, मान लिया ये फर्जीवाड़ा हुआ और मोदी परिवार उसमें आरोपी है। लेकिन वो 225 करोड़ गए कहां? मोदी परिवार खा तो नहीं गया ना, आखिर किसी न किसी को मिले हैं, कहीं कहीं पैसा गया है, कहां गया है, उसके लाभार्थी कौन है। ठीक इसी तरीके से ये 900,000 करोड़ का घोटाला संजीवनी का है, ये पैसा जैसा बताया जा रहा है कि फर्जी फाइलें बना करके इसे लोन दे दिए, जब वो आदमी नहीं है या फर्जी फाइलें है, तो आखिर वो पैसा गया कहां? भाई आपने 1 लाख रुपए किसी को फर्जी लोन दिया, वो आदमी तो है नहीं, तो लाख रुपए कहीं गया तो होगा ना। लेकिन इसकी जांच भी एसओजी ने नहीं की कि इससे वास्तविक लाभार्थी कौन है, इस पैसे को खाया किसने, हजम किसने किया। बंधुओं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके पार्टनर विक्रम सिंह, दोनों के भागीदारों के संबंध जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। फेसबुक में आप लोगों ने, कईयों ने इनकी फोटो देखे होंगे इनके फार्म पर, और इनकी छोटी सी बाल की तो फेसबुक पर भी उपलब्ध थी, और एमसीए की साइट, जो सरकारी वेबसाइट है, उस पर आज भी उपलब्ध है डेटा। कल की गारंटी नहीं लेता कि सरकार है। हकीकत में ऐसे आरोप और बातें कोई नई नहीं है, ये आरोप मैं पहली बार मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, ऐसे लगाया गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ऐसा क्या हो गया कि जो अब गजेंद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ऐसा क्या हो गया? आरोप तो पुराने हो गए, घोटाला हो गया, 4-6 महीने से हो गए, सब कुछ चल रहा। बंधुओं, गजेंद्र सिंह जी की शेखावत, उसके पार्टनर विक्रम सिंह, दोनों को भागीदारी के संबंध में एक और बात, ये हमारा अपना विचार है के संबंध में सीएम गहलोत साहब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिर भी शायद राजनीतिक भाईचारा निभाने और पीएम मोदी और शाह के डर से चुप रहे, ताकि कि उनकी कुर्सी की शांति बनी रहे। लेकिन अब सीएम गहलोत की शांति और चुप्पी बेकार हो चुकी है, क्योंकि उनको तो खुद को धराशायी करने पर लगे हुए थे, जिस कारण अब सीएम गहलोत साहब चुप नहीं बैठेंगे और वो सच्चाई को देश के सामने लाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण होगा गजेंद्र सिंह जी के प्रभाव का। दूसरी तरफ शेखावत साहब के खिलाफ जांच के आदेश किसने दिए? जयपुर महानगर अतिरिक्त जिला एडीजे साहब, जयपुर महानगर एडीजे, और उसकी पालना में एसओजी ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी, नोटिस जारी कर दी है। तो यहाँ पे शेखावत जी की फसावट तय मानी जा रही है। और तो और अभी एसएफआईओ की कार्रवाई तो बाकी है, उनकी जो कंपनियां हैं जिसमें विक्रम सिंह और ये भागीदार हैं, उनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार एसएफआईओ की जांच का आदेश देगी नहीं, ऐसा हमारा विश्वास। देती तो अभी तक दे देती, इतने साल में, इतने महीने तो क्यों नहीं दिया। और भारतीय राजनीति का शिष्टाचार भी है कि कोई भी सरकार अपने मंत्री को तो बचाएगी, ये शिष्टाचार है कि भाई ये राजनीतिक मजबूरी है कि हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए घोटाले से जुड़े बहुत से तथ्य हैं जिसकी आने दिनों में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। लेकिन अब यह लगभग तय है कि कोर्ट के आदेश सीएम गहलोत की खुली दुश्मनी के चलते और बीजेपी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कम से कम इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा शेखावत साहब, क्योंकि इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। कोर्ट के आदेश मैंने जब बताया आपको, एमसीए की साइट में खुला उपलब्ध है कि इनका आपस के क्या संबंध है।
जब आप देखेंगे कि इथोपिया फार्म किसने खरीदा, कैसे खरीदा, वहां पैसे कैसे पहुंचे, तो इथोपिया अफ्रीका में कंट्री है, वहां की बात कर रहा हूं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ये समय के साथ जांच में आएगी। एसओजी मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार के अंडर में है। राजस्थान सरकार अभी वर्तमान में बहुत खफा है, तब इसलिए अब उसको अभी तक मैं कह सकता हूं कि गहलोत साहब भी इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, यानी चुप रहकर, पॉजिटिवली नहीं किया, लेकिन अब वो ऑफेंसिव रूप से एसओजी के थ्रू, और एसओजी को भी कहेंगे आप जांच कीजिए इसका कि पैसा गया कहां है। एक बात और बताओ, जब मैं इस्तीफे की बात कर रहा हूं तो मेरे जैसे लोग इस्तीफे को इलाज नहीं मानते। हम इलाज नहीं ढूंढते कि इस्तीफा किसी नेता का हो गया तो उसके पाप धुल गए। हम तो ये चाहते हैं कि घोटाले के असली लाभार्थियों को बेनकाब किया जाए, जो 15,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए आदर्श सोसाइटी घोटाले में लोगों के फंसे हुए हैं, 1,000 करोड़ लगभग यहाँ फंसे हुए हैं, ऐसे कई फंसावटें हैं लोगों की। तो जो असली आरोपी है, आरोपी भी नहीं कह रहा हूं, आरोपी तो सरकार या हमारी एजेंसियां किसी को बना देती है, ऐसा तो हमने बताया, आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे कैसे लोगों को आरोपी बना देते हैं और कैसे कैसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दो। आगे आने वाले समय आपको ये भी बताऊंगा कि आदर्श घोटाले से भी, संजीवनी से भी आपस में क्या लिंक आएगी, ये बात भी आपके सामने आएगी और जांच में शायद सामने आ जाए। तो लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, हम इस्तीफे को इलाज नहीं मानते। हम तो चाहते हैं घोटाले के असली लाभार्थियों को बेनकाब किया जाए और उनसे वसूली की जाए, ताकि घोटाले में फंसे हुए निवेशकों का कुछ पैसा मिल सके। और बंधुओं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, अभी तक हमारी भारत सरकार, उनकी सारी एजेंसियां, राज्य सरकार, उनकी एजेंसी एसओजी या पुलिस, किसी ने भी इस विषय पे जांच नहीं की या नहीं कर रहे हैं कि इस घोटाले का पैसा अल्टीमेटली कहां गया। मैंने भी आपको समझाया सारी बात कि ये घोटाला हो गया, पैसा विक्रम सिंह खा गया, पैसा मुकेश मोदी खा गया। अरे खा गया, उनका पेट इतना बड़ा नहीं तो नोटों को खा सकते। पैसे का अल्टीमेटली और कहीं उपयोग हुआ, उसको और कहीं ढंग से जाके गया। कई लोग ये भी कहेंगे आप संपत्तियों में चले गए, इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, कहां किया, किनके नाम से है, अल्टीमेटली संपत्ति कितने रुपए की थी, कितने रुपए की थी, वो संपत्ति थी किसकी, वो पैसा मिला किसका अल्टीमेटली। खाली ट्रांसपेरेंट ही तो नहीं हो, क्योंकि ईडी तो इस मामले में खाली आदर्श की जांच कर सकती है। ईडी हो, एसएफआई हो, सीबीआई हो, वो इसकी जांच तो करेगी नहीं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है और भाजपा का प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मोदी जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि विश्वसनीय आदमी है। इसलिए बंधुओं, हमारा पक्का विश्वास है कि इन हालात के चलते इन मंत्री जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बंधुओं, अगले एपिसोड में आदर्श और संजीवनी दोनों घोटाले से जुड़े कई मुद्दों पर आपके सामने बात रखूंगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप इस खबर के पीछे एक चीज देखिए, पहली बार कोर्ट ने उस आदमी के ऊपर आरोप या जांच के लिए कहा है जिसका पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, एसओजी ने संज्ञान नहीं लिया और केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि पैसा ये लोग भागीदार थे या पैसा एनरूट हुआ, इनके पास गया है, कैसे गया है, ये जांच का विषय, लेकिन सत्य बात है, ये सत्य बात है कि विक्रम सिंह और गजेंद्र सिंह जी के इनके बहुत ज्यादा क्लोज संबंध थे, भागीदार थे, एक कंपनियां ज्वाइंट में भागीदारी में थी इनकी। तो ये चीजें जो सामने आएगी, ये अच्छी खबर है, ताकि मालूम पड़ेगा कि पैसा कहाँ गया है, किस ढंग से पैसा निकाल के गया है। और तब तक मैं आपसे इजाजत लूंगा, नई बातों के साथ काफी डिटेल में विस्तार से आपके साथ रखूंगा। आपको इसको इस मतलब ऐसा नहीं समझिए कि राजनीतिक बात है, मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं, काम देश भी, मैंने आपको बताया ना, कैसो गहलोत को भी सब मालूम था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बीजेपी से तो उम्मीद ही क्यों करें। तो ये जो हालत है, इस हालत को आप जब गहराई में जाएंगे तो आदर्श का पैसा कहां गया है और इन सोसाइटी को पैसा गया कहां अल्टीमेटली, या इन सोसाइटी के पैसे इनसे बाहर कहां का, किन किन कौन कौन लाभान्वित है, कौन से ग्रुप लाभान्वित है, कौन से लोग लाभान्वित है, कौन से संगठन और कौन सी संस्थाएं लाभान्वित है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा विश्वास है कि जो भी पैसा, आपने एक बात सुना होगा कि चोरी का माल जिसने भी खरीदा है उसको हक नहीं मिलता है, पुलिस ठोक के वापस ले आती है। ठीक इसी तरीके से इन सोसाइटियों में जो भी पैसा, जो लाभान्वित है, जिनको पैसा मिला है, वो पैसा वापस सोसाइटी के पास आए, सोसाइटी के आए और उसके बाद सिर्फ
कंपनियों को SFI और केस बना के रख दिए, गिरफ्तारियां कर ली, मेट्रो को ठंडा कर दिया, सारी संपत्तियां सीज कर दी, जाम कर दी। मैं कोई कार्रवाई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। इसलिए जब तक इन लाभान्वित लोगों के गिरबान पर हाथ नहीं जाएगा, जिन्होंने इसमें मलाई खाई है, उनके गिरबान में हाथ नहीं जाएगा, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े संगठन हो सकते हैं, जब तक वहां तक हाथ नहीं पहुंचेगा, जब तक निवेशकों के साथ कोई भी न्याय होने वाला नहीं है। और निवेशकों को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि उनको कुछ मिलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी को भी भगवान मान के बैठ जाते हैं तो हम उसमें दोष देख ही नहीं पाते। हमको लगता भी नहीं वहां कोई गलती भी हो सकती। हमारे लगभग सभी निवेशकों की यही हालत है। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उनको भगवान माना, उन्होंने अपना संरक्षक माना, लेकिन क्या हो रहा है आज? न तो उन धोखेबाजों पे कोई कार्रवाई हो रही है, न जिन्होंने माल हजम किया है जाने अनजाने में। मैं कह रहा हूं किसी को अनजाने में पैसा मिला तो क्या हुआ? पैसा है तो घोटाले का, वो इन लोगों को मिलना चाहिए और इसके लिए समय आ गया है। मैं एक बार अंत में उन 2 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये याचिकाएं लगाई, जिन्होंने ये कोर्ट से आदेश लेने में सफलता पाई, जिन्होंने हिम्मत की। बंधुओं, एक बात बता देता हूं, मुझे मालूम है कि इसके जो निवेशक थे कई, और बाड़मेर में या जैसलमेर में मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं उनके साथ क्या क्या हुआ है, जिन्होंने भी आवाज दी उनके साथ क्या क्या हुआ है। वो बातें पुरानी हो चुकी है, अब बातों को लेना देना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि क्या जिनको हम लोग ईमानदार मानते हैं, जिनको हम हमारा सब कुछ मानते हैं, क्या वो वाकई हमारे शुभचिंतक है, क्या वो वाकई ईमानदार हैं, उनको देखने की जरूरत है। इसलिए आने वाले समय में देखिए राजस्थान की एसओजी अब क्या चीज बाहर लेकर आती है कि इस 900,000 करोड़ का जो पैसा वो कहां गया। और इसके साथ ही मैं एसओजी से मांग करता हूं कि एसओजी आदेश के अंदर भी इसी लाइन पे जांच करें कि आदेश का जो पैसा गया है, जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 225 करोड़ का कपड़ा खरीदा गया, सूट का बिल लिए गए, खाली पेमेंट हुआ, तो पैसा गया कहां के? उस पार्टी को चेक से पेमेंट हुआ, उसके खाते से पैसे निकले होंगे, पैसे गए कहां के? तो आपको मालूम पड़ेगा सच्चाई में पैसा कहां गया और कौन से लोग हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे हो कि आपको न्याय देंगे और पैसा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की बात यही समाप्त करता हूं। पुनः मिलेंगे। जय भारत, नया भारत। नमस्कार।